आपका अपना चैनल कैरियर गुरु को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की गणित। तो दोस्तों, हम लंबाई चौड़ाई आयत और वर्ग इन सब पे क्वेश्चन करा रहे थे, मतलब क्षेत्रफल पे क्वेश्चन कराए जा रहे थे। उसको लेकर मैंने कहा था अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो आज उसी को लेकर हम आए हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जो पेपर में आ चुके हैं या आएंगे या इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे पास एक है क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम समझ लीजिएगा तो समझिए आपका क्वेश्चन हमेशा के लिए हल हो जाएगा। और अक्सर आयत पे ही रास्ते वाले क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। तो देखिए, समझिए क्या है क्या नहीं दिया है। तो यहाँ दिया है कि एक हमारे पास सड़क है। सड़क क्या है? एक आयताकार मैदान है, ठीक है। ये आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। अब कह रहा है कि लंबाई के समांतर बीचों बीच में कितना है? 5 मीटर। तो यहां से यहां के बीच में लंबाई के समांतर हम लेते हैं 5 मीटर। यह हमारा लंबाई है। इसके समांतर यहां से यहां तक का 5 मीटर का ये रास्ता बन गया 5 मीटर का। फिर अब कह रहा है कि इसी तरह चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई हमारी ये है, लंबाई ये है, चौड़ाई हमारी ये है। चौड़ाई के समांतर कितना? 3 मीटर का। तो 3 मीटर हमारा मानते हैं कि ये है, थोड़ा 5 मीटर से कम। तो देखिए ये हमारा 3 मीटर। अब ये 3 मीटर है तो ये भी है कुछ, ये भी एक आयत बन रहा है। कितने का? यहां दिखा देते हैं। जो ये बन रहा है, ये चौड़ाई है 3 और ये है 5। इसको भी ध्यान देंगे, कंसीडर करेंगे। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो अलग निकाल लेते हैं। 5 लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 5 गुणे 3 आ गया हमारा 15। इसको याद रखेंगे, इसका भी इस्तेमाल अभी करना है। यानी इस बीच वाले रास्ते का 2 बार आएगा, एक बार इधर से जाएगा तब आएगा, एक बार इधर से आएगा तब आएगा। ये रिपीटेड हो रहा है 2 बार में। देखिए, ये इधर से निकालें तो ये आएगा एक बार, और एक बार ऊपर से निकाले तब आएगा। तो यानी ये 2 बार में क्षेत्रफल में काउंट होगा। कब? अभी देखिए ये कब काउंट होगा, अभी बता रहे हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि लंबाई के परता, यानी ये भी एक प्रकार की जो रोड बन रही, ये भी एक प्रकार की क्या है? आयत है। इस रोड की देखिए, यहाँ पूरे का क्षेत्रफल नहीं निकालना है क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी रोड है। रोड की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर और लंबाई कितनी दी है? 80 मीटर। कितनी? 80। तो ये एक प्रकार का आयत बना कि नहीं बना? तो हमारा यानी लंबाई के परता चौड़ाई का, लंबाई के परता रास्ते के क्षेत्रफल, लंबाई के परता रास्ते का क्षेत्रफल तो कितना है? 5 गुणे, ये आयत बना एक प्रकार से आयत है क्योंकि चौड़ाई कम है लंबाई ज्यादा है, यानी 5 गुणे 80। आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे 5 गुणे 80 तो आ जाएगा 40 8 5 40, 400 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब इसी तरह हम चौड़ाई के परता निकाल लें। क्या? चौड़ाई के परता, तो क्या आ जाएगा? चौड़ाई के परता, हमारी चौड़ाई कितनी है? देखिए, इसका भी रास्ता बनाते हैं, यहां बनाते हैं, खड़ा है, जिससे आपको समझ में आए। चौड़ाई ये 60 है और ये कितनी है? 3 है। तो ये आ जाएगा 60 गुणे 3 यानी
180 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा जो आया यानी इसमें भी आया, और ये चीज जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, ये इसमें भी आया और ये इसमें भी आया, यानी ये चीज दोनों में रिपीटेड हो गया 2 बार। यही चीज तो है 2 बार। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे कुल क्षेत्रफल में से। रास्ते का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 400 प्लस 180 माइनस 15। तो हम इस तरह निकाल लेंगे, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास। ये पहले जोड़ लेंगे 0, 8, 5 माइनस 15। तो हमारे पास जो आता है टोटल वो निकालेंगे तो माइनस कर लेंगे 5 और 7 में से गया 6 और 5। हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ये किसका है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो कह रहा है 1 मीटर बनाने में इतना 15 रुपये खर्च होता है, तो इतने मीटर स्क्वायर बनाने में कितना खर्च होगा। तो रास्ते को बनाने में कुल खर्च हो जाएगा हमारा 565 इंटू 15 और ये इंटू होकर हमारा आएगा 8475 रुपए। ये इतना रुपया आएगा। तो इस तरह हम क्या है के साथ थोड़ा दिख नहीं रहा, 8475 रुपए। हाँ, ये इतना रुपया हमारा खर्च रास्ते को बनाने में आएगा। तो यहाँ यही चीज ध्यान देने वाली थी कि हम क्या है पूरा क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे कि हम चलें इसका निकालें फिर इसका निकालें फिर इसका नहीं, फिर बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता और बहुत कंफ्यूजन। लेकिन हम क्या है ध्यान देंगे कि हमें सब रास्ते के बारे में पूछ रहा, ना कि मैदान के बारे में पूछ रहा। हमें पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट केवल रास्ते के बारे में। अब एक एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो क्या है मैदान के बारे में हो और वहां से क्या है फिर रास्ता हो। तो देखिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और उसको कैसे करते हैं, चलते हैं वो क्वेश्चन उठाते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी जाएगी या टेलीग्राम लिंक दी जाएगी, आप वहां से, या फेसबुक लिंक है, आप कहीं भी जाकर क्वेश्चन या मैसेज करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और डिसलाइक भी करिएगा अगर खराब लगे, और अपने दोस्तों को तो शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या है रोड़ी बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, पहले आप पार्क बनाएंगे। सबसे पहले क्या करिए डायग्राम बनाइए, जिससे क्या कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ये है हमारा लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। चौड़ाई 60 मीटर है। तो कह रहा है इसके चारों ओर, चारों ओर अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो चलिए 5 मीटर चौड़ा अंदर की ओर क्या करेंगे, रास्ता बना लेंगे। ये हमारा क्या है रास्ता है, जो क्या है टोटल 5 मीटर का है। क्या है 5 मीटर का। तो ये हमारा चौड़ाई है इसकी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो हम देखते हैं कि पहले हम बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमारा बिना रास्ते के आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 60 गुणे 90। तो ये हो जाएगा 00 और 954 यानी इतना मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कुछ भी कहें। अब रास्ते के बिना अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, रास्ते
को निकालने के बाद क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, पहले बाहर वाले का निकाला, अब इस रास्ते को हटा देते हैं तो फिर निकालते हैं। फिर देखिए रास्ते को निकालने के बाद हमारी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लंबाई देखिए, ये लंबाई है 5 मीटर, यहाँ है 5 मीटर यहाँ है, तो हमारी लंबाई कितनी हो गई, 5 5 10। 80 में से 10 घटा देंगे, यानी सॉरी 90 में से 10 घटा देंगे तो हमारा लंबाई निकल आएगा कितना, 80 मीटर। चौड़ाई से ऊपर का निकाल लेंगे, चौड़ाई निकालेंगे तो इसी तरह देखिए चौड़ाई में 5 ये है, 5 ऊपर है, तो दोनों तरफ से घटाएंगे, यानी 60 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 50। अब लंबाई और चौड़ाई आ गई, और इसकी ये है हमारा कितना, 50, और ये हमारा 80। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका अंदर वाले भाग का 80 गुणे 50, 0 0 ये, यानी हमारा टोटल इतना क्षेत्रफल आ गया। अब हमारा क्या है कि किसका खर्च निकालना है, हमें रास्ते का खर्च निकालना। इस रास्ते पर 15 मीटर बिछाने, तो यानी रास्ते का क्या करें, बड़े में से आयत में से ये छोटा रास्ता घटा दे, तो ये केवल रास्ता ही हमारा बचेगा। यानी बड़े वाले में से छोटा वाला आयत घटा दे तो हमें बीच वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा 5400 माइनस 400 4000, ये हमारा आ गया 1400 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल है। तो 1 मीटर का खर्च कितना है, 15 रुपए। तो कितने मीटर खर्च का खर्च कितना होगा, तो रोड़ी बिछाने का खर्च होगा कितना, 1400 गुणे 15। तो यह हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका देखिए कितना आएगा, 00 और 15 0 6 15 कम 15 15 6 20, इतना रुपया आएगा। कितना, 21,000 रुपया खर्च लगेगा टोटल रास्ते का क्षेत्र बनाने में। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और उनको हम देखते हैं कि क्या कैसे करेंगे। सीधे आपके पेपरों में पूछ लिए जाते हैं ऐसे। एक क्वेश्चन बहुत आता है, वो है हमारा समबाहु का। देखिए कैसे होता है, पूछे क्वेश्चन कर दे आपसे कि पुटअप करे क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से कि आपको लगे कि थोड़ा कंफ्यूजन है। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है आपको कितना, 3√3 सेंटीमीटर। तो पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कैसे निकालते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सिंपल सा तरीका है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, समबाहु क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमें दे दी है क्योंकि समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो ये होता है भुजा। अब भुजा हमारी दी है ये, यानी हम कहेंगे लिखेंगे √3/4 इंटू 3√3 का स्क्वायर, ये है। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं √3/4 इंटू 3 इंटू √3, फिर देखिए 2 बार है, फिर 3 इंटू √3, और हमें पता है √3 गुणे √3 होता है 3। √3 गुणे √3 यानी किसी भी नंबर का गुणा, यानी √4 इंटू √4 हो
तो वो 4 होता है। रूट 100 इंटू रूट 100 हो तो वो 100 होता है। इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को कर लेंगे, चाहे जो एनी नंबर कह ले। रूट 5 इंटू रूट 5 तो 5 होता है। तो हम ये देखेंगे 3, ये पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। रूट 3/4 इंटू 3 3 9 इंटू यहाँ से 3 निकलेगा, दोनों से गुणा करने के बाद फिर से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 27/√3/4 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को क्या करेंगे, कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है जो पेपर में पूछा जाता है इसी प्रकार का समबाहु त्रिभुज पे ही, और हम उसको भी देख लेते हैं, जिससे क्या है कि पेपर में करते समय आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। क्या है, आपकी क्षेत्रफल दे दिया है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल है आपके पास 400√3 कितना वर्ग सेंटीमीटर। तो पूछा त्रिभुज का परिमाप बताओ, आपकी क्षेत्रफल भी नहीं पूछा, आपकी परिमाप। और परिमाप किसी चीज का होता है, चारों ओर से कुल आकृति। त्रिभुज का परिमाप होता है, ये जो होता है परिमाप, ये होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी चारों तरफ की भुजाओं का योग। अगर ये ए है तो यानी 3a हो जाएगा। तो ये टोटल जोड़ देते हैं, a + a + a, यानी अगर 40 है 40 40 40, 50 है तो 50 50 50। इस तरह हम अपनी चारों तरफ की भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आता है, किसी भी चीज का हो। तो परिमाप हमारा ये हो गया। तो ये पहले हम क्षेत्रफल में से भुजा तो निकाल लें, क्योंकि हमें भुजा ही तो नहीं पता है इसकी क्या भुजा है, हमें क्या पता। तो हमें क्षेत्रफल दिया है तो हम भुजा निकाल लेंगे। तो त्रिभुज समबाहु का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है 400 इंटू √3, और सॉरी समबाहु का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है। तो हम इस तरह अपने क्वेश्चन को करने के, क्षेत्रफल हमें दिया है 400√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखिए एक चीज यहां से समझ लीजिए, ये √3 और √3 कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऊपर हैं और दोनों अलग अलग हैं, यानी एक दायां पक्ष में एक बायां पक्ष में। अगर हम इसको यहाँ इंटू करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला आता है। तो हम उस तरह भी कर सकते थे। अब हम इससे डायरेक्ट इंटू कर लेंगे, 4 × 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600 इंटू साइड का स्क्वायर, भुजा यानी साइड। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी ये हमारा आएगा, स्क्वायर हटने के बाद जब इधर आता है तो ये 1600 हो जाएगा, और ये केवल साइड यानी हमारी भुजा बचेगी। तो हम इस तरह अपने क्वेश्चनों को करने करेंगे, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है करणी में है, यानी किसका है, ये 40 का होता है। कितने का, 40 का। तो ये साइड हमारी निकल कर आ गई। अब पूछा है कि जब साइड आ गई आपके पास, तो पूछा है तो समबाहु का परिमाप। तो समबाहु का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा। तो भुजा आपको पता है 3 × 40 यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधे सीधे यानी चारों भुजाओं का योग कर सकते हैं, तभी आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अपने प्रश्नों को करते हैं। अक्सर समबाहु और आयत पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने क्षेत्रफल से बता दिया। और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग परेशान नहीं हो, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी पेपरों की। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों को शेयर करिएगा, और अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।